हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए, आज जो है जेनेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। मल्टीपल एलील अपन बात कर चुके थे यहाँ पे। मतलब कि मेंडेलियन के कंडीशन में आफ्टर मेंडेलियन हमने पोस्ट मेंडेलियन की बात करी। और पोस्ट मेंडेलियन के कंडीशन में भी दो तरह से, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिंकेज की बात करें तो यहाँ पे इंट्राजेनिक के बाद करे हम लोगों ने। इंटरजेनिक के कंडीशन में बात की कि मतलब कि एक ही जीन के अंदर जो एलील होते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है ना। अब अपने को बात करना पड़ेगा क्या, मल्टीपल एलील। तीन कंडीशन में इंट्राजेनिक के लिए बात कर रहे थे। एलेलिक जो है इंटरैक्शंस, इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस था, उसमें उसकी बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल एलील के कंडीशन में बात करेंगे तो यहाँ पे एलील मतलब आप पहले ही समझ चुके हो। जेनेटिक्स में जो मैं 15-20 टर्मिनोलॉजी बताया, बहुत ही धांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। वो चीज़ें नहीं है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे बातें दिमाग में रखना पड़ेगा। जो इनिशियली मैंने 15 से 20 कैरेक्टर के बारे में, जो 15 से 20 चीज़ें मैंने बताया था, वो चीज़ें आपको बखूबी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलील की कंडीशन में मैंने आपको चर्चा किया था कि जीन के पास जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन होता है, दैट इज नॉन एज के एलील। मतलब कि एक जीन के दो रूप होते हैं मिनिमम। मतलब कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक जीन के पास कितने, दो एलील होता है, ठीक है ना। गैमीट में कितने एलील जाते हैं, सिंगल एलील जाते हैं। मैं लिखने वाला हूँ इस सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं यदि बात करेंगे कि अपन जो ये सारे के सारे बातें जैसे ही करने वाले हैं, तो मल्टीपल एलील कहने का मतलब क्या है, यदि कि दो से ज़्यादा एलील एक जीन का हो तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बोले थे कि आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की जो आई कलर है वो 15 मतलब कि उसमें एलील होता है बाबू, ठीक है ना। कोट कलर ऑफ रैबिट, ठीक है ना, उसमें 4 एलील होते हैं एक जीन के पास। स्किन कलर के कंडीशन में अपन बात करेंगे, जहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे तो उसको आपको बताएंगे, वो उस जगह पे चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही धांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय द कार्ल एंड स्टेनर, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एक जीन है आई जीन, ठीक है ना, उसके 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, दैट इज 3 एलील्स होता है, जो आई ए, आई बी और आई नॉट और आई स्मॉल आई, ये 3 फॉर्म्स है जो क्या करते हैं कि ब्लड ग्रुप के, ठीक है ना, ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। 3 एलील्स है, तो ये क्या है, मल्टीपल एलील का मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो यहाँ चलो देखो, इसकी भी जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों के दोनों अलग होने वाले हैं, मेंडेलियन से, टेस्ट क्रॉस, और ये जो मल्टीपल एलील की अपन लिखने वाले क्विक रिकेप में चलेंगे वो फॉर्मुलेशन के कंडीशन में। तो आपको सबसे पहले बात करेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के कंडीशन में। और ए बी ओ ब्लड ग्रुप के कंडीशन में सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्क्राइब करो कि व्हाट इज ए मल्टीपल एलील, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये आ जाइए, मल्टीपल एलील क्या होते हैं। ठीक है, इफ a gene have more than 2 allele for a particular character present at same locus on homologous chromosome। ये बातें तो समझ में आती है। एक ही मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे मतलब कि यहाँ पे एक ही लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। ये ओरिजिनेट कैसे होता है बेटा, इट इज, ठीक है ना, originated or evolve
ड्यू टू मल्टीपल एलील, म्यूटेशन से, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलील का एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं और डिप्लॉयड organism have two allele and gamete have single one allele for a character, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बात करेंगे मल्टीपल एलील के कंडीशन में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक अपन क्या करते हैं कि एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल के कंडीशन में कोट कलर ऑफ रैबिट, यहाँ पे 4 एलील है। आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला 15 एलील है, ठीक है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप, थ्री एलील है। अपन इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है कि वहाँ पे अपन बात करते हैं, एक और कंडीशन है उसमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो आप इसको एबीओ ब्लड ग्रुप को लेके चलो। यहाँ पे बेटा आपको बात करना पड़ेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप की कंडीशन में गिवन बाय लैंडस्टीनर, जीन, ठीक है ना, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप इज आई। इसके 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, 3 alternative forms, that is एलील बाबू कौन, आई ए, आई बी, आई जीरो ओ पर हो या स्मॉल आई, ठीक है। 3 एलील है। ये तीनों के तीनों एलील क्या कयामत ढाते हैं, किस तरह से इसके जीनोटाइप होते हैं, किस तरह से इसका फिनोटाइप होते हैं, ठीक है ना। ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ आपके लिए। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन 9th नंबर ऑफ क्रोमोजोम। और ये कौन सा क्रोमोजोम है बेटा, ऑटोजोम है, मतलब कि सोमैटिक क्रोमोजोम है। कौन सा, सोमैटिक क्रोमोजोम है, 9th नंबर क्रोमोजोम पे ये पाए जाते हैं। चलिए आपको मैं इससे रूबरू करवाता हूँ, इसके जीनोटाइप फिनोटाइप क्या क्या होंगे उसकी कंडीशन में आपको बात करेंगे। तो मल्टीपल एलील के कंडीशन में आपको बात करेंगे फिनोटाइप ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जीनोटाइप की बात करेंगे। फिनोटाइप की कंडीशन में देखिए बाबू, आपको सिंपली मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इससे डिनोट होता है ए ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। फिर जो है तो इससे डिसाइड होता है कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। यदि यहाँ पे दोनों के दोनों सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, मतलब मैं सारा के सारा सिचुएशन लिखूंगा, तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन उसी तरीके से लिख लो, ए पहले ब्लड ग्रुप की आप बात करो, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इसके लिए 2 फॉर्म्स है, एक तो आई ए, फिर जो है आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। इसके लिए भी 2 फॉर्म्स हैं, क्या भैया, आई बी
और स्मॉल आई और या आई नॉट लिख सकते। इसके लिए भी अल्टीमेट 2 फॉर्म्स, ठीक है ना, मतलब सिंगल फॉर्म्स। इसमें हेट्रोजाइगस तो ऑलरेडी है ही ये, तो आई ए और आई बी। आप ब्लड ग्रुप क्या क्या शो करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे भी स्मॉल आई या आई ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो बात करते आपके लिए, तो ये ब्लड ग्रुप जो दिखाने वाला है, ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो आपको फिनोटाइप कितना दिए बाबू? 4। तो फिनोटाइप के कंडीशन में n+1, तो इसका मतलब है कि n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील फॉर अ पर्टिकुलर जीन। तो नंबर ऑफ एलील यहाँ पे कितने हैं भैया? कितने एलील है? तो एलील आपका है आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई, 3। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 + 1 इक्वल टू कितना? 4। आया क्या? आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे अपन ये जो देखे हैं बाबू, ये आपका जीनोटाइप है। ये क्या है? आपका जीनोटाइप। बिल्कुल दिख रहा है, ये क्या है? जीनोटाइप। तो यहाँ पे जीनोटाइप के कंडीशन में आई ए और आई नॉट एक हो गया, फिर आई बी आई नॉट, फिर आई बी, फिर स्मॉल आई या आई नॉट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 तरह के जीनोटाइप दिए, और यहाँ पे 4 तरह के। तो ये 6 टाइप कैसे आ गया? किस तरीके से आया ये 6? तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। क्या हमने कहा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप में n इंटू n+1/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो n² + n/2, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी तरीके से लिख सकते। तो n की वैल्यू हमारे पास कितने हैं भैया? मल्टीपल एलील 3। n के वैल्यू कितना? 3 पुट करिए मल्टीपल एलील में। 3 का स्क्वायर + 3 अपॉन क्या? 2। तो 3 3 जा 9 + 3/2 12/2 बराबर कितना? 6। कितने हो रहे? 6। तो यहाँ पे जीनोटाइप आपका कितना हो गया? 6। दिखा? अरे दिखा क्या? दिखा ना? तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मल्टीपल एलील इज ओवर। यहाँ पे क्विक रिकेप कंडीशन आपका फॉर्मुलेशन में मैं जाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूँ, कई बार जो है लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चलिए आइए थोड़ा सा जल्दी करिए। क्विक रिकेप फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। आ जाइए। मेंडेलियन इनहेरिटेंस टेस्ट क्रॉस और मल्टीपल एलील, 3 चीज़ें हैं, और तीनों के तीनों कंडीशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें देखना है, ठीक है ना।
यहाँ पे इसके कंडीशन में हम जीनोटाइप क्या देखा था कि 1:2, 2:1 इतना आया था। तो इसमें हमने कहा था क्या भैया 3n, लेकिन इसके कंडीशन में फिनोटाइप कितना आया था 3:1, तो हमने क्या था 2n। यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के कंडीशन में यहाँ भी आपका 2n, ठीक है, और यहाँ भी क्या था 2n। लेकिन मल्टीपल एलील के कंडीशन में क्या बात करते हैं, जीनोटाइप के कंडीशन में n×n+1/2 और क्या n² + n/2, यहाँ पे n+1 आया क्या। चलिए, ये आपका मल्टीपल एलील का बेस्ट लेक्चर है, तो थैंक यू।